फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम 3A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। ये जो हमारे क्वेश्चन है मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला जो नंबर है नीचे वाले से ऊपर वाले को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 10 को 47 से डिवाइड करने की एक ईजी ट्रिक है, जैसे कि नीचे लिखा हो 10, 100, 1000, इनमें एक ऐसी ईजी ट्रिक होती है। देखो जैसे 47/10 है, तो यहाँ पे 47 का हम 47 ही लिख लेंगे। अब देखो एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट लगेगा। अगर यहाँ पे बाई चांस दो और ज़ीरो होती तो इसके और इसके दोनों के बाद एक पॉइंट लगता है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। 156/100। अब देखो इसमें दो ज़ीरो है तो 156 का 156 लिख लेंगे। अब दो ज़ीरो है तो दो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा, एक डिजिट दो डिजिट, अब पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो 1.56 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2516/100। अब इसमें दो ज़ीरो हैं तो दो डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगेगा, वन डिजिट और टू डिजिट, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया। तो 25.16 हमारा इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारा 3524/1000। अब इसमें कितनी ज़ीरो है, तीन ज़ीरो हैं, तो तीन ज़ीरो के बाद हमारा पॉइंट लगेगा 3524। अब तीन डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगेगा 1 2 3, थ्री डिजिट हो गई तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या होता है। 25/8। अब देखो इसके नीचे ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस नंबर को डायरेक्टली इस नंबर से डिवाइड कर देना होता है। तो डिवाइड करते हैं इसे 8 और 25। अब 8 के टेबल में 25 आता नहीं है तो 3 टाइम ले लेते हैं। 8 3 से कितना होता है हमारा 24 होता है। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो देखो जो हमारा आंसर मतलब ये क्वेश्चन निकल के आता है उसे हम इस प्लेस पे लिखते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर निकल के आता है उसे हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 3 होल 1/8 इसका आंसर है। सिक्स पार्ट है हमारा 3 होल 2/5। तो इसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 3 से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो नंबर होता है इस वाले इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें 2 ऐड कर देते हैं। तो करते हैं वही, 5 3 से कितना होता है 15 होता है, 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, 17/5। अब क्या करना है, ना नीचे 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, ऐसी कोई डिजिट नहीं है 0 0 वाली। तो इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है 5 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 7 में से 5 के कितना बचा, 2 बचा, तो 2 हमारा इस प्लेस पर लिख गया। अब जो हमारा क्वोशंट होता है उसे तो हम यहाँ पे लिखते ही हैं, और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। तो 3 होल 2/5 इसका आंसर है। सेवेंथ पार्ट इज 2 2/25। तो क्या करना है, पहले इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 ऐड कर देना है। तो हम वही करते हैं। 25 2 से कितना होता है 50 होता है, 50 में 2 ऐड करेंगे तो 52 आएगा, 52/25। अब क्या करना है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, वही डिवाइड करते हैं 25 और यहाँ पे 52। 25 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 50 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। 25 2 से हमारा 50 होता है, यहाँ पे 50 लिख दिया। अब देखो 2 में से 0 गया, 2 बचा, 5 में से 0 गया, 0 बचा। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 2 आया। क्वोशंट क्या है, वो रिमाइंडर 2, क्वोशंट भी 2, और ये जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीज़र है, तो डिवीज़र क्या है हमारा 25। अब देखो क्वोशंट हमारा यहाँ पे लिखा जाता है, रिमाइंडर हमारा ऊपर लिखा जाता है, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। तो 2 होल 2/25 इसका आंसर है। एट्थ पार्ट है हमारा 17/20। तो मैंने जैसे कि बताया कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को नंबर को डिवाइड होना है, तो ऐसे सेम इसमें करते हैं, 20 को 17 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 20 के टेबल में 17 तो हमारा आता ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, 0 लग जाएगी, तो यहाँ पे भी एक 0 लग जाएगी। अगर हमें यहाँ पे 0 लगानी हो तो यहाँ पे भी 0 लगेगी, और एक पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगेगा। अब 20 के टेबल में 170 कितने टाइम आता है, 170 तो आता नहीं है, लेकिन इससे कोई छोटा नंबर लेते हैं, 8 टाइम 160।
अब 0 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा और 0 ऐड हो गई। अब देखो पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। बस एक 0 के अलावा हमने एक और 0 ली तो हमारा फिर यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगी, लेकिन हमने बस एक ही 0 ली तो यहाँ पे कोई 0 ऐड नहीं होगी। अब 25 से 100 होता है, तो 100 के टाइम ये कट गया, तो 0.85 हमारा इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शन। अब हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है उसका 6.5, 16.03, 0.274 और 119.4। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, ये भी ठीक है। और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, ठीक है। अब इसमें से पॉइंट के बाद कितनी, मतलब किस नंबर में हमारी पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो 3 वाला हमारा बड़ा होगा। तो जो हमारी 3 डिजिट आई हैं, तो हमें जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उन्हें हमें 3-3 डिजिट में, मतलब 3-3 डिजिट में करना है। जैसे कि यहाँ पे 6.5 है, तो 6.5 ऐसा क्या करें कि 3 डिजिट होता है, तो यहाँ पे 2 0 ऐड हो जाएंगी। अब 16.03, एक 0 की कमी पड़ रही है, इसमें 2 0 है, 3 करनी है, तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगी। अब 0.274, इसमें तो टोटल 0 3 है ही। अब 119.400, 3 3 3 3, तो ये होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़े नंबर को देखते हैं पॉइंट के बाद कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो उसी के हिसाब से हम 0 ऐड करते हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद सबसे बड़ा नंबर ये है, तो 274, इसमें 3 डिजिट हैं और सब में 1 या 2 हैं, तो जो 1 है तो उसमें 2 0 लग जाएंगी, तो हमारा पूरा 3 का बन गया। ऐसे इसमें 2 हैं तो हमारा 3 का बनाना है, तो 1 0 लग गई। इसमें तो पहले से ही 3 है, अब इसमें 1 डिजिट है तो 3 बनानी है, तो 2 0 और लग गई। इसका एक और पार्ट देखते हैं। ये हमारा एक और पार्ट है 3.5, 0.675, 15.6 और 4। तो यहाँ पे 4 का भी 4 ही छोड़ देते हैं। अब देखो पॉइंट के बाद किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है, इसमें तो पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है। इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 हैं और इसमें 1 है, इसमें तो 1 भी नहीं है। तो लार्जेस्ट कौन सा है पॉइंट के बाद, ये वाला है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं, तो सब में 2-2 डिजिट बनानी है। 3.5, अब 1 0 की, मतलब 1 डिजिट की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। अब 0.67 तो हमारा पहले से 2 डिजिट में है। 15.6, 2 डिजिट का बनाना है पॉइंट के बाद, तो 1 0 लग जाएगी। और 4.00, इस तरह से हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा करेक्ट सिंबल, मतलब ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है और इसमें कितनी है, 2 डिजिट है, तो मतलब ये इक्वल है। अब इसे कंपेयर कर दे कौन सा बड़ा है। अब देखो यहाँ पे 78 है और यहाँ पे 69 है, तो सिंपल बड़ा है, मतलब सिंपल पता है हमें 78 ही बड़ा होता है, तो 78 पे ग्रेटर का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 3.406 और 3.46। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो पहले ना लाइक में बनाते हैं, मतलब सबको इक्वल करते हैं पॉइंट के बाद। तो लाइक में लाने के लिए 3.406 और 3.46। अब 1 0 की कमी पड़ रही है, इसमें 3 है, इसमें 2 ही है, तो 1 0 ऐड हो जाएगी। अब ये हमारा लाइक में आ गया, तो लिखते हैं इसे 3.406 ग्रेटर देन 3.460, मतलब ये पता नहीं है कौन सा ग्रेटर है। अब देखो 3 ये तो हमारा सेम है। अब देखते हैं पॉइंट के बाद, वो सॉरी डेसिमल के बाद 406, या इसमें 406 बड़ा है या फिर 460 बड़ा है, 460 बड़ा है, तो 460 के ऊपर ग्रेटर का साइन लग जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 5.68 और 5.86। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट हैं, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। अब देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। देखो 5 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है, दोनों इक्वल है, तो ये देखते हैं पॉइंट के बाद 6 बड़ा है या फिर 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, मतलब 68 बड़ा है या फिर 86 बड़ा है, 86 बड़ा है, तो यहाँ पे ये हमारा ग्रेटर है। 5.86 इज ग्रेटर देन 5.68। नेक्स्ट पार्ट इज हमारा
14.05 या फिर 14.005। अब देखो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। अब देखो 3 है तो इसमें भी 3 करनी पड़ेंगी, तो एक जीरो लग गई। अब दोनों में 3 3 हो गई। अब देखते हैं कौन सा बड़ा है, 14.050 या फिर 14.005। मतलब 050 बड़ा है या फिर 005 बड़ा है। हमारा 050 बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 1.85, इसमें 1.805। अब देखो कौन सा बड़ा है। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, और 1 2 3। डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे एक जीरो की कमी है, तो एक जीरो लग गई। अब देखते हैं कौन सा बड़ा है, 1 और 1 ये दोनों तो इक्वल है। अब डेसिमल के बाद देखते हैं कौन सा बड़ा है, 850 बड़ा है या फिर 805 बड़ा है। हमारा 850 बड़ा है, तो इस पे ग्रेटर का साइन लग गया। मतलब 1.850 इज ग्रेटर देन 1.805। इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो भी देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 0.98 या फिर 1.07। इनमें से कौन सा बड़ा है। अब देखो 0 बड़ा है, देखो डेसिमल के बाद तो दोनों की सेम डिजिट है, 98 और 07, मतलब दोनों में 2 2 डिजिट हैं। अब देखो 0 बड़ा है हमारा या फिर 1 बड़ा है हमारा, तो 1 बड़ा है, तो डायरेक्ट इसमें 1.07 लग जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, जैसे कि 0.98 और 0.07 होता है, मतलब डेसिमल की पहले की डिजिट देखते हैं 0 0 होता है, तो फिर ये इक्वल होता है। और फिर पॉइंट की बात देखते हैं किसका बड़ा है। इसमें पॉइंट से पहले ही दे रखा है हमारा 0 और 1, तो 1 तो हमारा 0 से बड़ा है, तो डायरेक्ट हम इसमें ग्रेटर का साइन लगा देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हुआ होगा। इससे अगली वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये